करना। किसी न किसी रूप में तुम्हें अगर पता लग जाए कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे किसी भी स्थान पर भागवत कथा के रूप में ठाकुर जी मिलने आए हैं, तो प्यारे उनका दर्शन अवश्य कर लेना। जैसे तुम्हारे कदम कथा की तरफ बढ़ते हैं, समझ लेना तुम्हारे प्रारब्ध के जो अगर जाने अनजाने में पाप भी किए होंगे तो धीरे धीरे वो नष्ट होना चालू हो जाते हैं। और जब प्रेम से तुम कथा श्रवण करते हो, प्रेम से कथा में किसी भी रूप में सेवा करते हो, तो विश्वास मानना तुम्हारे धीरे धीरे यहाँ पाप नष्ट होने चालू हुए और यहाँ पितृ प्रसन्न होने चालू हुए। क्यों? क्योंकि आप अपने पितरों के निमित्त कथा सुन रहे हैं, अपने पितरों के निमित्त सेवा कर रहे हैं। जो भी सेवा करते हो, चाहे अन्नदान के रूप में, जलदान के रूप में, कथा दान के रूप में, चाहे कन्यादान के रूप में, चाहे किसी भी रूप में सेवा करते हो ना, तो प्यारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं कि पूरी जीवन भर हमने अपने बच्चों के लिए कार्य किया, आज हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ये परमात्मा ने बड़ा सौभाग्य दिया है आपको कथा में बिठाकर अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि सब अपने कार्य में मस्त हैं, व्यस्त हैं। किसी को किसी चीज में आनंद आ रहा है। कई लोग घरों में बैठते हैं, अरे दोपहर में इतनी गर्मी में कहां जाएं, आराम से एयर कंडीशन में बैठते हैं, आराम से पलंग पे सोते हैं, आराम करते हैं, उन्हें वहां पे आनंद आ रहा है। लेकिन सच्चा आनंद क्या है प्यारे, ये ध्यान देना। सच्चा आनंद है जो तुम्हें पल भर भी परमात्मा की शरण मिल जाए, पल भर तुम्हें सत्संग सुनने को मिल जाए, पल भर तुम्हें कथा सुनने को मिल जाए, तो समझ लेना ये आपका खुद का समय है। अब तक तो आपने संसार को दिया, परिवार को दिया, पूरा जीवन घर परिवार के लिए दिया, लेकिन ये प्यारे 7 दिन एक बार तुम परमात्मा के बनकर देख लेना, इसका आनंद लेकर देख लेना, तो जीवन भर तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सभी बड़े भाव से सच्चा आनंद प्राप्त करते हुए क्या कहते हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे। कोई किसी में मगन, 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 कोई किसी में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में मगन। मैं तो बोलो ना। कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में उठाइए ना अपने हाथों को और बोलेंगे, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी, अपने कान्हा में मगन। और देखो कोई किस किस चीज में आनंद मना रहा है, कोई मगन हो रहा है, कोई अपनी आलीशान कोठी देखकर मगन हो रहा है कि देखो मेरा कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी कोठी है। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई
बंगले में मगन। मेरी टूटी सी झोपड़िया मैं तो उसमें मगन। मेरी टूटी सी झोपड़िया मैं तो उसमें मगन। वही टूटी सी झोपड़िया मैं तो उसमें मगन। मेरी टूटी सी झोपड़िया मैं तो उसमें मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। कोई सोने में मगन, कोई चांदी 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 में मगन। मेरी तुलसी की माला मैं तो उसमें मगन। मेरी तुलसी की माला मैं तो उसमें मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। कोई साड़ी में मगन, कोई लहंगे में मगन। कोई साड़ी में मगन, कोई बोलो लहंगे ना। में मगन। कोई साड़ी में मगन, कोई लहंगे में मगन। कोई साड़ी में मगन, कोई लहंगे में मगन। मेरे कान्हा की मुरलिया मैं तो उसमें मगन। मेरे कान्हा की मोरलिया मैं उसमें मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़े में मगन। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़े में मगन। आज तो लड्डू पेड़े किसी को भाते नहीं, क्या अच्छे लगते हैं। कोई पिज्जा में मगन, कोई बर्गर में मगन। कोई पिज्जा में मगन, कोई बर्गर में मगन। मेरी रूखी रूखी रोटी मैं तो उसमें मगन। मेरी सूखी रूखी रोटी मैं तो उसमें मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। दीवानी अपने कान्हा में। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। मैं तो कान्हा की दीवानी अपने कान्हा में मगन। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और ये कष्ट आपको 7 दिन सहना पड़ेगा, क्योंकि जिसने ये कष्ट सह लिया, बोले महाराज जी आप बार बार हाथ उठवाते हो, और ये सच बताएं, अगर परमात्मा के आगे अगर हाथ उठ गए, और हाथ किस लिए उठाए जाते हैं,
सहारा पकड़ने के लिए। इसका मतलब कि अगर आपके हाथ प्रभु के सहारे के लिए उठे हैं और मेरे ठाकुर ने हाथ थाम लिया, तो प्यारे फिर तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं है कि हे ठाकुर अपना हाथ और अपना साथ कभी मत छोड़ दो। फिर हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं। लेकिन इंसान उल्टा है, ध्यान देना। जिसका हाथ पकड़ना चाहिए उसको तो उसके आगे साथ नहीं आता, और संसार का हाथ पकड़ने के चक्कर में रहता है, मेरा वो भी मेरा साथी, मेरा वो भी मेरा साथी। लेकिन जिससे तुम उम्मीदें करते हो ना, ये मेरा बेटा साथ देगा, भाई साथ देगा, रिश्तेदार साथ देंगे, अरे ये तो तब तक साथ है जब तक तुम्हारे पास सुख साधन है, धन दौलत है, ये तब तक के साथी हैं। पता कब चलता है प्यारे? जब दुख पड़ता है, विपत्ति आती है, उस समय बेटों के भी असलियत पता चल जाती है, रिश्तेदारों की भी असलियत पता चल जाती है। लेकिन यदि तुमने एक रिश्ता मेरे गोविंद से जोड़ लिया, चाहे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में या सखा के रूप में, वो कहते तुम मुझसे प्रेम तो कर, मुझसे रिश्ता तो बना। तुमेव माता चे पिता तुमेव, तुमेव बंधु चे सखा तुमेव, कोई तो रिश्ता बना। अगर बेटा बना लिया ना, तो तेरे 5 बेटे 10 बेटे हो जाए, अगर वो साथ नहीं दे तो चिंता मत करना। अगर मुझे बेटा बनाया है तो मैं बेटा बन के तेरा वो रिश्ता जरूर निभाऊंगा। ये संसारिक रिश्ते कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। लेकिन यदि तुमने मेरे ठाकुर को अपना पुत्र मान लिया, उसकी सेवा कर ली, चाहे जब समय मिला तब करी, वो ये नहीं कहता कि सारा दिन तुम मेरे में रमे रहो, गृहस्थी छोड़ दो, संसारिक रिश्ता छोड़ के सन्यास ले लो, बिल्कुल नहीं। वो कहता है तू सारे काम कर, गृहस्थी भी संभाल, परिवार भी संभाल, धन दौलत भी संभाल, लेकिन अपना मन मेरे अंदर है। सारी जिम्मेदारी से कार्य कर, लेकिन अपना मन मुझ में लगाए रख, मुझे भूलियो मत। अरे सुख में तू याद कर मत कर, लेकिन जब दुख आए तो मुझे जरूर भूल। और सच बताएं, सुख में तो संसार आता है, लेकिन दुख में कौन याद आते हैं? दुख में केवल मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद परमात्मा ही याद आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मैं तब तेरे साथ आऊंगा जब तेरे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए प्यारे राजी राजी याद कर लो, वरना बेराजी तो तुम्हें एक दिन आना ही पड़ेगा। कई इंसान सोचते हैं कि हमारे पास क्या कमी है जो कथा सुनने जाएं, क्या कमी है जो मंदिर में जाएं, क्या कमी है जो हम इसका सहारा पकड़े, हम तो बहुत धनवान हैं, हम तो बहुत ज्ञानवान हैं। तो आप ये सोचो, ये धन दौलत किसने दी? क्या साथ लेकर आए थे? अच्छा साथ लेके जाओगे। प्यारे मेरे ठाकुर ने ये तुम्हें माया दी है साथ में, कि इसके साथ खेल ले। ये खिलौने हैं जो माया है, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार, बेटे बहू, चाची ताई, मामा मामी जो हैं, ये खिलौने हैं, ये माया है। ये पोते पोती है ना, ये भी खिलौने रूपी माया है। परमात्मा कहते हैं जा इनके साथ खेल, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं इन खिलौनों के खेलने के साथ साथ तो मुझे भी याद करता है कि नहीं। आपने एक बार देखा होगा, जब आपके छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, रोते हैं, बिलखते हैं, उनको चुप कराने के लिए क्या करते हो? खिलौने दे देते हो, ले बेटा खेल ले। अब वही बच्चे क्या करते हैं? रोते रोते जब खिलौने मिल जाते हैं तो वो खिलौनों के साथ खेलना चालू कर देते हैं, चुप हो जाते हैं और खिलौनों में आनंद मनाते हैं। लेकिन चमत्कार देखो, जब तक उन खिलौनों के साथ खेलते हैं, कुछ पल के लिए माता पिता को भूल जाते हैं, वो उन्हीं खिलौनों में मस्त हो जाते हैं। और फिर माता पिता कभी याद आते हैं प्यारे, जब वो खिलौने टूट जाते हैं,
छूट जाते हैं या खो जाते हैं। यही परमात्मा ने तुम्हें संसार रूपी खिलौना दिया है, चाहे वो पोते पोती, बेटा बहू, भाई भतीजे या कोई भी रिश्ता हो, ये तुम्हें खिलौनों से खेलने के लिए दिया है कि तू इससे खेल, लेकिन मुझे मत भूल। लेकिन ये इंसान कैसा है, उन खिलौनों में इतना मस्त हो जाता है और वो खिलौनों को कहता है ये मेरे हैं, ये बेटा मेरा, बहू मेरे, पोते मेरे, रिश्तेदार मेरे, ये धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब कुछ अपना मान बैठता है। और जिस समय तुम्हारे अंदर मैं और मेरा आ गया, तुम परमात्मा से दूर हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे, कि जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, प्यारे कम से कम उसका ध्यान तो रखो, उसके लिए समय तो निकालो। लेकिन इंसान क्या अपना पेट भरने में लगा है। अरे पेट तो पशु भी भर लेता है, लेकिन जिसने हमें इस लायक बनाया है, कम से कम उसके लिए समय तो निकालना चाहिए। परमात्मा सब देख रहा है, ध्यान देना। ये मत देखना कि हम जहां पर बैठे हैं वहां पे कोई नहीं है, वहां पे कण कण में भगवान तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है। बोले महाराज फिर दिखाई क्यों नहीं देता भगवान, अगर हमें देखता है तो? परमात्मा कहते हैं क्या, पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे, बोलो ना, सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कि मैं तो सदा तेरे पास हूं, लेकिन तू मुझे नहीं देख पा रहा। बोले महाराज मेरी तो दो दो आंखें हैं, फिर भी हम तुम्हें क्यों नहीं देख पाते? ध्यान देना सज्जनों, क्योंकि तुम्हारे आंखों और परमात्मा के बीच में एक दीवार है। किसकी? अहंकार की। और अहंकार के दो पुत्र, मैं और मेरा। जब तक इंसान के अंदर मैं और मेरे की ये दीवार बनी रहेगी ना, तो भगवान सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। तो महाराज ये मैं और मेरे की दीवार कैसे निकलेगी? इसके लिए तुम्हें प्यारे ऐसे वैद्य के पास जाना पड़ेगा जो तुम्हारे अंदर के विष को निकाल दे। ये मैं और मेरा कब आते हैं? जब तुम्हारे मन में मैल होता है। ये मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक ये विष तुम्हारे अंदर है, तब तक तुम्हारे मन में भगवान का वास नहीं होगा। तुम भगवान को बाहर ढूंढोगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा भगवान के पास, लेकिन भगवान हंसते हैं। अरे एक बार अपने मन को साफ कर दे। ये मंदिर का अर्थ क्या है? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि प्यारे परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे मन में बैठा है, लेकिन तुम बाहर ढूंढते हो। एक बार अपने मन की सफाई करो। ये जो कूड़ा करकट विष है ना, इसको एक बार झाड़ू से, पोछे से साफ करो। और ये झाड़ू कहाँ लगाई जाती है, पोछा कहाँ लगाया जाता है? ये सत्संग में लगाया जाता है, ये कथा में लगाया जाता है। और वैद्य कौन है? ये वैद्य संत महात्मा है। वो कहते तू एक बार कथा में तो आ, तेरे मन का मैल जरूर साफ होगा, लेकिन कितना और कब साफ होगा ये तुम्हारे आने के ऊपर है। आप सब माताएं बहनें कपड़े तो धोती हो ना? आपने एक चमत्कार देखा होगा, कपड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन सभी कपड़ों में क्या बराबर घिसाई करते हो? किसी का जल्दी घिसाई के अंदर मैल साफ हो जाता है, रख देते हो। किसी का ज्यादा होता है तो लगे रहते हो। इसी प्रकार ये सत्संग है।
किसी का 2-4 कथाओं में मैल साफ हो जाता है, किसी का 50 कथाओं में भी नहीं होता। कई कहते हैं ना महाराज हम कितनी कथाएं सुने, कई तो महाराज कथाओं की गिनती भी बता देते हैं हमें, बोले महाराज हमने 20 कथाएं सुनी, हमने 50 कथाएं सुनी। और सच बताएं, जो कहते हैं ना हमने 20 कथाएं 50 कथाएं सुन ली, हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। हमारी नजर में उसने एक भी कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि जो कथा से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर से प्रेम करते हैं, प्यारे वो कथाओं की गिनती कहते ना महाराज अभी तो 6-7 कथाएं हुई हैं, अभी तो 10 कथाएं हुई हैं। अरे ये तुम्हारा सौभाग्य है जो परमात्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास तुम्हारे मन के मैल को दूर करने के लिए भेज रहे हैं संत महात्माओं को। इसे तो जितना अमृत को अंदर उतारोगे, जितना कथा का अमृत तुम्हारे कानों के छिद्रों द्वारा हृदय में उतरेगा, उतना तुम्हारे अंदर का विष बाहर होगा। इसलिए कथा को जितना सुनो उतना कम है। हर कथा में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर कथा में तुम्हारे अंदर का विष धीरे धीरे बाहर आएगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर का विष संपूर्ण रूप से बाहर आ गया, उस दिन तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। किस रूप में होंगे ये परमात्मा जानता है। जरूरी नहीं कि वो मुरली हाथ में लेके आए, जरूरी नहीं कि वो पीतांबर ओढ़े आए, प्यारे वो संतों के रूप में, महात्मा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या हो सकता है भिक्षुक के रूप में भी आ जाए। तभी तो कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे आप इंतजार करो, ना जाने किस रूप में परमात्मा तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। अरे एक दिन में ना दें, लेकिन एक ना एक दिन जरूर देंगे। इसलिए सत्कर्म करते रहो, सेवा करते रहो, और अपने कानों को सत्संग रूपी गंगा में चलायमान करते रहो। अच्छा ये बताओ, हरिद्वार की गंगा में कौन कौन स्नान करके आया है? बोले एक बार, आज क्या कई बार करी आए? एक बार गए? अच्छी बात है। ये हम हर कथा में पूछते हैं सबसे, क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो कथा में पहली बार आए हैं, और कई ऐसे भी हैं जो हमारी कथा को कई बार सुनते हैं, लेकिन हर बार उन्हें कथा में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो हम आपसे पूछते हैं कि गंगा में स्नान किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है गंगा में स्नान? पाप धोन खातिर। तो कौन कौन पापी बैठा है यहां पर? क्योंकि जाने अनजाने में सबसे पाप होते हैं। कोई साधु नहीं है, कोई जानबूझ के करता है तो किसी से अनजाने में हो जाते हैं। अभी इंसान को देखो, पूरे साल तो पाप करता है, फिर कोई कार्तिक में, कोई पूर्णमासी में, कोई मावस में हरिद्वार में जाते हैं और जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। अब सोचो कि गंगा में स्नान करने से सचमुच पाप धुलते हैं? क्योंकि अगर सचमुच पाप धुल जाते तो इंसान पाप करना छोड़ देता। तो उस गंगा में स्नान करने से क्या धुलता है? प्यारे केवल तुम्हारा तन धुलता है।
तुम्हारा शरीर साफ होता है, मन अभी पापी है, काला पड़ा हुआ है। तभी तो कहते हैं, गंगा में जाकर बंदे तू तन का मेल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मेल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ। जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। परमात्मा न पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। कि प्यारे, आपने तन का मैल तो धो लिया। पाप किस लिए करता है? क्योंकि मन पापी है, इसलिए पाप होते हैं। ये शरीर नहीं जाता, ये मन लेकर जाता है। कहते हैं ना, गलत कामों में ज्यादा मन लगता है। अभी कहीं पार्टी चल रही हो, कहीं मेला हो, कहीं घूमने के लिए जाना हो ना, तो फट दे के टिकट कर करके बुकिंग करके जाते हैं, क्योंकि मन कहता है। अब सबको पता है भागवत कथा हो रही है, तो मन चंचल है। बोले क्या जाना भागवत कथा में, आराम से एसी में बैठो, पलंग पे सो, चाय पियो आराम से। क्योंकि सारी जिंदगी इंसान मन के अनुसार चलता है। और प्यारे, जो मन है ना, यही दुख का कारण है, जो ज्यादा मन के अनुसार चलता है। इसीलिए मन से कहो कि ए मन, सारी जिंदगी हम तेरे अनुसार चले, लेकिन कम से कम ये 7 दिन तू हमारे अनुसार चल। जिस समय तुमने अपने मन को कथा में लगा लिया, केवल 7 दिन, समझ लेना तुम्हारा मन कभी भटकेगा नहीं। क्योंकि भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते, उनका कहीं और मन लगता ही नहीं। उनको तो बस भगवान की चर्चा, भगवान का सत्संग, भगवान की सेवा मिलती रहे, उन्हें फिर भूख प्यास भी नहीं लगती। उन्हें संसार फिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो कहते हैं, हे प्रभु, हमारा एक एक क्षण सिर्फ तेरे लिए हो। इसीलिए कहते हैं प्यारे, 2 चीजें कभी व्यर्थ मत जाने देना। एक भोजन का कण, दूसरा भजन का क्षण। जिसने इन 2 चीजों का सदुपयोग कर लिया, विश्वास मान लेना, उसने परमात्मा को जीत लिया। तो इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि मन अभी पापी है। तो बोले महाराज, तन तो धो आए, अब मन कहां धोए, मन कैसे साफ करें? तो प्यारे, आपको दूसरी गंगा में भी स्नान करना पड़ेगा। अब ये दूसरी गंगा कहां से आ गई? बड़े ध्यान से सुनना। गंगा तो एक ही है। जैसे पानी एक है ना, ध्यान देना, बातें ना करें, कि पानी का स्वरूप एक है, लेकिन पानी कैसा है? जिसमें मिल जाए वो उस जैसा बन जाता है। दूध में अगर पानी डाल दो तो कैसा हो जाएगा? दूध जैसा। शरबत में डालो तो शरबत जैसा, और मदिरा में डालो। इसी प्रकार जब उस जल का स्वरूप बदल जाता है जिसमें जाता है, ऐसे ही जब तुम दूसरी गंगा में स्नान करते हो, गंगा तो एक ही है, लेकिन प्रकार कैसे बदल गए? क्योंकि जिस गंगा में तुम स्नान करते हो ना, हरिद्वार में, वो श्री हरि के चरण कमलों से निकली है, जो तन पवित्र करती है। और दूसरी गंगा श्री हरि के मुखारविंद से निकली है, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा। प्यारे, ये ऐसी ज्ञान गंगा है, जिस ज्ञान गंगा में जो ज्ञान की गंगा में गोते लगाता है, जितनी तुम कथा सुनोगे उतना ज्ञान का सागर तुम्हारे हृदय में उतरेगा।
और जितना ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरेगा प्यारे, उतना तुम भगवान के नजदीक रहोगे। और जितना परमात्मा के नजदीक रहोगे, भगवान कहते हैं तू मेरा बनकर तो देख, संसार को तेरा ना बना दूं तो कहना। तू किसी का कुछ मत बिगाड़, तेरा मैं बिगड़ने नहीं दूंगा। तो सज्जनों, आपको बता दें, ये ज्ञान की गंगा अर्थात श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा कहां से आरंभ हुई? क्योंकि आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन है और हर कोई सोचते हैं अरे आज तो कथा का पहला दिन है, कथा तो 7 दिन चलेगी, आराम से जाएंगे कृष्ण जन्म पे, आराम से जाएंगे रुक्मिणी विवाह पे। अरे हम कहते हैं सीता भंडारे में आओ, कौन मना करता है? लेकिन कहते हैं प्यारे, ये 7 दिन जो तुम कथा को देते हो ना, इसका एक एक का हिसाब कई गुना सुख के रूप में तुम्हें तुम्हारे परिवार को मिलता है। और ये वो अच्छी तरह जानते हैं जो इसका अनुभव कर चुके हैं कि जरा सा क्षण तुमने अगर परमात्मा को दिया है, जरा सी सेवा भी परमात्मा को की है, तो प्यारे परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखते, किसी न किसी रूप में कई गुना बढ़ाकर तुम्हें जरूर देते हैं। और सच बताएं, एहसास भी नहीं कराते कि मैं दे रहा हूं, किसी न किसी रूप में तुम्हें अवश्य मिलता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं देखो, अगर भाव होते हैं तो मेरा ठाकुर व्यवस्था अपने आप बना देता है। तू कहते मन तो बना, तू मन तो बना कथा में आने की, सेवा करने की। और ऐसे कई उदाहरण हैं, ध्यान देना, कई तो होते सोते भी नहीं देते, कोई कमी नहीं है। धनवान कौन है? धनवान वो नहीं जिसके पास धन दौलत है, धनवान वो है प्यारे जिसका सेवा का भाव है, जिसका सेवा का मन है, वही धनवान है। और धन होते हुए भी जो सेवा नहीं करते, अर्थात वो अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, धन तो अपना रास्ता बना लेगा, कैसे बनाएगा? अगर उसका सदुपयोग करोगे तो कई गुना बढ़कर तुम्हें भगवान परमात्मा देगा। और अगर दुरुपयोग करोगे, अर्थात उसे बैंक में जमा करना, इकट्ठे करना, ब्याज पे देना, ऐसा करना वैसा करना, क्या होगा प्यारे? वो जितनी स्पीड से आएगा उससे कहीं स्पीड से निकल जाएगा, हारी बीमारी के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में। बच्चे भटक जाएंगे, बच्चे उन्हीं धन को गलत कामों में उड़ाएंगे, सेवा में तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेंगे, बीमारी में अस्पतालों में ले 10,000, 20,000, 50,000। देखा होगा आपने, सुना होगा आपने कि प्यारे कई कहते हैं महाराज हम सेवा तो कर लेते, लेकिन क्या करें, अभी अभी हमारे घर में ना छल्ले डले हैं। छल्ले समझते हो ना, स्टंट डले हैं, 4-5 लाख रुपए लग गए, अब सेवा कैसे करें? अभी सेवा के भी इतना मन है और 5 लाख वहां दे आए और शरीर भी कटवा के आए। अरे एक बार मेरे ठाकुर पे विश्वास कर लेते कि ठाकुर ये शरीर भी तुम्हारा है, ये तन मन धन भी तुम्हारा है। एक बार तुम परमात्मा पे विश्वास करते, एक बार समर्पण का भाव तो रखते। अरे एक बार भगवान की आरती पे विश्वास तो करते। क्या कहती है ये आरती? तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण,
क्या लागे मेरे, अरे क्या लगता है, सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। प्यारे ये धन दौलत ऐशो आराम सुख साधन बताया था ना अभी, ये माया रूपी खिलौने तुम्हें दे रखे हैं जिसे तुम अपना मान बैठे हो। इन खिलौनों में ऐसे मस्त हो गए कि देने वाले को ही भूल गए। इसीलिए हम कहते हैं प्यारे, जब समय आए परमात्मा के कार्य में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तुम्हारा सौभाग्य है जो परमात्मा ने तुम्हें चुना है। हम कथा में कहते हैं जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे मेरा गोविंद चुनता है केवल वही भागवत कथा में बैठता है। मेरे ठाकुर ने आपको चुना है, इसीलिए आप भागवत कथा में बैठे हो। और प्यारे, जो मूर्खों की भांति कहते हैं कि मेरे धन दौलत, मेरे गाड़ी घोड़े, मेरे बंगले, असल में सच बताएं तुम्हारा खुद का तो शरीर भी तुम्हारा नहीं है। कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जो सीना तान के चलते थे और हर एक को धमकाते थे कि मेरे से बड़ा बलवान कोई नहीं, मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं। लेकिन एक झटका लगा, रात को सोया, आधा शरीर अधरंग हो गया। अधरंग समझते हो ना? जो सीना तान के चलता था आज खड़े होने पे मजबूर हो गया है, खड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्यारे शरीर भी जिसमें तुम अकड़ करते हो वो भी तुम्हारा नहीं है। कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं। कितनी धन दौलत हो जाए, लेकिन जब काल आता है ना, मृत्यु आती है, ये सब धन दौलत धरी की धरी रह जाती है। रिश्तेदार भी आगे पीछे घूमते थे ना, जब रोग लगता है सब पीछे हटना चालू हो जाते हैं। तो प्यारे तुम्हारा है क्या जिस पर तुम इतराते हो? सिर्फ अपना भगवान का नाम है जो तुम जाने अनजाने में लेते हो, वही तुम्हारा अपना है। बाकी मूर्खों की भांति जो तुम भटकते रहते हो ना, ये जीवन व्यर्थ में खराब करते हो। इसलिए संत महात्मा तुम्हें सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा तुम्हें समझाते हैं। और क्या कहते हैं? भाव से बोलेंगे, मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है। क्या तेरा क्या मेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। और प्यारे, ये इंसान थोड़ी सी धन दौलत इकट्ठी हो जाती है, अपने आप को भगवान मान लेता है। कहता है बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन प्यारे रुपया किसी काम का नहीं। क्या? कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। वो कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। देखो सारी जिंदगी धन दौलत इकट्ठी करते रहो, अगर बेटे हैं ना वो भी देखेंगे मरेगा तो हमारे में ही बटेगा। ये संसार क्या करता है, जब एक धनी परिवार में माता पिता की किसी की मृत्यु होती है तो परिवार वाले बताएं, सच्चाई बताएं,
कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, कितनी भी माया जोड़ ले, कितने भी महल बना ले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में क्या करते घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 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 छीन लेंगे तेरा डेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। और इंसान कैसा है, अपने मकान से खुश होता है। देखो मेरा 4 मंजिल मकान, ये मेरा आलीशान मकान, ये मेरा कुटुंब कबीला देखो कितना बड़ा है, कितने चाचा ताऊ रिश्तेदार हैं। लेकिन ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा जो समय पर काम ना आए। इसलिए एक रिश्तेदार मेरे ठाकुर को भी बनाकर देख लेना। अरे कोई साथ दे ना दे मेरा ठाकुर, वो साथ देने जरूर आएगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है, कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है, पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी, 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 फिर आएगा अंधेरा ओ मूरख बंदे। क्या है जग में तेरा, ओ मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। और प्यारे, कथा क्यों सुनी जाती है? कथा में बार बार संत महात्मा क्यों कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ? इनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल एक स्वार्थ होता है, तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे, तुम्हें ठाकुर से जोड़ दें। आजकल आप देख रहे हो कितना पाप बढ़ रहा है, भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है। कितने पाप हो रहे हैं जो बताने लायक भी नहीं है। लेकिन क्यों पाप हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें हर चीज मिल रही है लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे। आज इंसान कारों में घूम रहा है लेकिन संस्कारों में नहीं घूम रहा। पहले जो पर्दे होते थे ना, एक शर्म के, एक लाज के, आज आप देख रहे हो जो रीलें बन रही है मोबाइल में, कोई इंडिया गेट पे, कोई मेट्रो में, कोई कहीं आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमारे माँ बाप देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार देख रहे हैं। किसी को कोई शर्म नहीं है क्योंकि संस्कार नहीं है। जाने अनजाने में पाप बढ़ा रहे हैं सब, बड़ों का सम्मान खो रहे हैं, आदर सम्मान खो रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं तुम्हें कारों की नहीं संस्कारों की जरूरत। इसीलिए बार बार चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। वो पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कईयों की शिकायत होती है, महाराज हमारी धुनें हमारी नहीं सुनती। कईयों की शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुओं को कहती हो, अरे बहू तू घर बैठ, मैं कथा सुनने जा रही हूं।
बच्चों को कहते तुम खेलो कूदो, हम कथा सुने जा रहे हैं, हमारी बूढ़ों की उम्र है कथा सुनने की, तुम्हारी थोड़ा है, तुम्हारी तो खेलने कूदने की है। ये सबसे बड़ी गलती करते हो। ये बहुएं क्यों नहीं सुनती? क्योंकि उनके पास कार तो है लेकिन संस्कारों की कमी है। एक बार कहकर देखो, अरे बहू चल मेरे साथ मंदिर चलते हैं, चल मेरे साथ कथा में चलते हैं। अरे हमने तो बहुत कथा सुनी, अब तू भी थोड़ी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले। कोई काम करना है मैं कर लूंगी, लेकिन तू कथा में जा, खुद भी आओ, बच्चों को लाओ, बेटों को लाओ, बहुओं को लाओ। क्यों? क्योंकि ज्ञान की गंगा में जाएंगे तो प्यारे कार भी रहेंगे और संस्कार भी रहेंगे। इसीलिए प्यारे आप भी आओ, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने बेटों को कथा में जरूर लाया करो। और तो और सच बताएं, पड़ोसियों को भी लाया, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि खुद भी धर्म की राह पे चलो और दूसरों को भी धर्म की राह पे चलो, तभी तो संतों की श्रेणी में आओगे। नारद जी महात्मा क्यों है, संत क्यों है? क्योंकि वो हर एक को प्रभु की राह पे लगाते हैं, चाहे वो कामदेव हो। कामदेव ने भी नारद का अपमान किया था, लेकिन नारद जी ने उसे भी भगवान की राह पे लगा दिया। यही तो संत है। इसलिए आप भी आओ, बच्चों को भी लाओ, पड़ोसियों को भी लाओ, जितना हो सके कोशिश करो, क्योंकि जितना तुम लाओगे प्यारे उसका आधा फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आपको आपका तो मिलेगा ही, लेकिन जिसको लेकर आओगे उसका भी आधा फल आपको अपने आप मेरा ठाकुर देगा कि तूने किसी को तो राह पर लगाया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय है अब मानव तो श्याम नाम गुण गा ले। कुछ तो समय है अब मानव राम नाम गुण गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा, श्याम नाम से मिट जाएगा। जन्म मरण का फेरा मूरख बंदे, क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी। फिर आएगा अंधेरा मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा, मूरख बंदे। क्या है रे जग में तेरा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अच्छा वैसे तो आपने पिछली भी कथा सुनिए, दोबारा पूछ लेते हैं। आपको आपके बेटे की भाई की भाषा समझ में तो आ रही है ना? कथा में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कथा अगर समझ में आती है, 2 तरह से कथा होती है, ध्यान देना। एक कथा होती है जो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, आपने देखा है ना, अभी बड़े बड़े कथावाचक आए थे, प्रदीप मिश्रा जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी, अनिरुद्धाचार्य जी। 15-15 दिन पहले टेंट लगने चालू हो गए। 1100 2100 के कलश भी उठे थे, सबने खूब नाम लिखवाए, ध्यान देना। और हजारों की संख्या में, क्या लाखों की संख्या में थे। एक सासू जी भी जाती थी वहां पर रोज। अब बहू रानी पूछती थी, सासू जी आप रोज कथा में जाती हो, कैसा लगता है वहां पर? बोले अरे बहू क्या बताऊं, बहुत आनंद आता है वहां पर। बोले कैसे? बोले पहले तो मैं टीवी में आती हूँ। अच्छा कई तो सासू जी ऐसी हैं जो बहू से कहती थी, अरे टीवी में ना मुझे जरूर देखियो।
जब कैमरा आता है सब हाथ हिलाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, बोले बहू तूने मुझे देखा? अरे सासू जी लाखों की अरे जा तू तो जाने लायक भी नहीं। मैं गई ना देख,